रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की धर्मपत्नी थी शारदा। वह जब जब मायके जाती तो उनकी सहेलियां कहती, ऐसे पागल से इनका विवाह हो गया, ये कभी भी माँ बनेगी ही नहीं। इतने निरासक्त हैं, इतना संसार से उनका अनासक्ति का भाव है, कभी भी शारदा को पुत्र होगा ही नहीं, ये कभी माँ बनेगी ही नहीं, माँ शब्द कभी नहीं ये सुनेगी। जब जब मायके जाए तो यही सुनने को मिले, लेकिन रामकृष्ण से कभी नहीं बोलते। सुनते सुनते आखिर में एक दिन अपने पतिदेव से कहती हैं, ठाकुर जब जब मैं मायके जाती हूँ तब तब हमारी सहेलियां बड़ी उलाहना देती है, शारदा का विवाह ऐसे से हो गया कि ये कभी माँ बनेगी ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा, शारदा तुम माँ बनना चाहती है, माँ शब्द सुनना चाहती है। एक बेटा यदि हो जाएगा तो एक ही बार न माँ बोलेगा, दिन में 20 बार माँ बोलेगा। लेकिन सुनो, जिस तरह से मैं दिन रात भजन करता हूँ उसी तरह से तू भी दिन रात भजन कर, और जिस सत्ता का साक्षात्कार कर मैं दिन रात आनंद में झूमता हूँ, तू भी उस सत्ता का साक्षात्कार कर ले। एक बार उस मालिक का तू अंदर में दर्शन कर ले, सारी दुनिया के लोग तुम्हारे बेटे हो जाएंगे। माँ माँ के शब्द सुन सुन करके तू दंग हो जाएगी, सारे संसार बेटे बन जाएंगे। आज बेटे वालों का कितना सत्कार हो रहा है, दुनिया घूम करके देख रहा हूँ। और गुरु महाराज को भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। गुरु महाराज अत्यंत वृद्ध हो गए थे, उनके मुंह से कभी कभी लार टपक जाता था। तो गुरु महाराज के मुंह से टपके हुए लार को पोंछने के लिए सेवकगण तौलिया लिए 24 घंटे खड़े रहते थे। आज माँ बाप के लार को पोंछने के लिए है कोई बेटा तैयार, लेकिन गुरु महाराज के सामने कितने सेवक खड़े रहते थे। गुरु महाराज के मल मूत्र को उठाने के लिए सेवकों में लड़ाई होती थी, हम उठाएं तो हम उठाएं। किसी को नौकरी हो जाती थी तो पहली तनख्वाह, किसी को खेत में अच्छी फसल हो गई तो पहले गुरु महाराज को पहुंचाओ, बढ़िया से बढ़िया चीज गुरु महाराज के लिए पहुंचाओ। सारे संसार के लोग बेटे बनकर उनकी सेवा करते थे। एक बार परमात्मा रूपी भाव को आप प्राप्त कर लें। कल भी आपने सुना, परमात्मा को देख लेने पर परमात्मा ही हो जाएंगे, आप खुद बाप बन जाएंगे। सारी दुनिया के बाप आप बन जाएंगे, सारी दुनिया आपके बेटे बन जाएंगे। सारी दुनिया के मालिक आप बन जाएंगे तो सारी दुनिया की दौलत आपकी हो जाएगी। सारी सृष्टि के स्वामी आप बन जाएंगे तो सारी सृष्टि आपके अधीन हो जाएगी। एकमात्र अपना ज्ञान हो जाए, इतने से ही आपके सारे दुख एक ही क्षण में खत्म। आत्मज्ञान विहीनता का दुख है, हम अपने को नहीं जानते इसीलिए दुखी। कोई रोटी के लिए रो रहा है, क्या रोटी हम खाते हैं? शरीर के अंदर रोटी जाता है, शरीर का पोषण रोटी से होता है। आत्मा का कोई पेट भर सकता